देख रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव बना हुआ है अनिल सर बाजार में। ये इतना उतार चढ़ाव क्यों दिखाई दे रहा है? बढ़िया है जी। हम तो 2-3 दिन से बात कर ही रहे थे, आपको याद होगा जब एकदम शांत सेशन मिला, मैंने मजा नहीं आ रहा, बेस बनता नहीं है। बेस बनाने के लिए उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। एक तरफा कोई भी मूव हो बाजार में, तेजी का या मंदी का, उसके बाद जब वॉलेटिलिटी होती है तभी जाके बाजार का बेस बनता है। ये बेस बनाने का, बेस फॉर्मेशन का काम बाजार इस वक्त कर रहा है, ये मान के चलिए। दो तरह से बनता है, एक इंट्राडे में, दूसरा ओवरनाइट। दोनों तरह की वॉलेटिलिटी आपको चाहिए। एक तरफा गिरावट के बाद दिन के दौरान जो ये उतार चढ़ाव हो रहा है, आज आप देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी का आप चार्ट लें, बैंक निफ्टी छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी का मत देखिए चार्ट, बैंक निफ्टी काम कर रही है। निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स का चार्ट लेंगे, आपको पता चलेगा। देखो ऐसी पहाड़ियां बन रही है, ऐसे खाइयां बन रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये देखो बैंक, ये तो कितनी बार 2-3-4 बार लाल और हरे निशान में हुआ है ना। सो ये सिंपल सी चीज ये बता रहा है कि कहीं कहीं जिसको बेचना वो तो बेच ही रहा है, जैसे कि एफआई, खरीदने वाले जो लोकल फंड्स है वो तो खरीद ही रहे। अब बचे कौन बीच में? एचएनआई और रिटेल ट्रेडर्स। वो कभी खरीदने का मन बना रहे हैं, कभी बेचने का मन बना रहे हैं, और एग्रेसिव सेलर के सामने एक एग्रेसिव बायर भी थोड़ा आता हुआ दिख रहा है। इस वजह से उतार चढ़ाव होता दिख रहा है, और ये उतार चढ़ाव बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, जो एक तरफ गिरावट फिसल पट्टी वाली, बैंक निफ्टी देखिए किसी लेवल से ऊपर उठाई, मजा नहीं आया। एक हल्की सी रिकवरी, उसके बाद बैंक निफ्टी ढीला ही है, मामला मजा नहीं आया। सो बैंक निफ्टी जरूर आज वॉलेटिलिटी नहीं दिखा रहा, ज़्यादा बड़ा था इसलिए ज़्यादा घट रहा है, लेकिन बाकी सब ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर निफ्टी का बंद होना जरूरी है। मैं कह रहा था आज सुबह की लगातार 3 दिन से आप मजबूत तो बंद हो रहे हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस का लेवल होता है क्लोजिंग बेसिस पे, वो ट्रिगर नहीं हो रहा अभी भी। इसका मतलब क्लियर कट एक खतरे से आप बाहर नहीं निकले, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डेंजर में हो। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बेस फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है। बेस फॉर्मेशन होने के बाद, यानी कि वॉलेटिलिटी होने के बाद, जब किसी बड़े लेवल के ऊपर आप बंद होंगे तो आप ये मानेंगे कि नीचे बॉटम बन चुका है। अभी ये कहना हड़बड़ी और जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। तो ये है बाजार में अभी फिलहाल बेस फॉर्मेशन होने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में सर फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो जाते हैं आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में? देखिए आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल दो तरह से देखिए, एक इंट्राडे और क्लोजिंग। निफ्टी 23,000, ठीक है। निफ्टी 23,000 के नीचे बंद होने पर ही नई कमजोरी फील करनी है आपको। जब तक 23,000 के ऊपर है, जितने कमजोर होके चल के आ रहे हैं हम, 26,200 से वही चल रहा है अपना, है ना, ये पहली चीज। बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे बंद होगा तो ही फ्रेश कमजोरी होगी। जब तक 48,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक जितने कमजोर है उतनी है। लेकिन कब आपको ये अच्छा फील करना है कि हाँ अब हम मजबूत हो गए और हमारा बॉटम बन गया है वॉलेटिलिटी के बीच, वो दूर के लेवल है। वॉलेटिलिटी के लिए बॉटम बनने के लिए आपको 23,350 के ऊपर बंद होना जरूरी है निफ्टी में, कम से कम। मैं ये बॉटम भी नहीं बोलूंगा, बल्कि बेस फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी है कम से कम आप 23,350 की क्लोजिंग तो लेकर आए। अगर 23,350 के नीचे आज बंद होते, जिसकी संभावना तो पूरी दिख रही है, आखिरी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में अपनी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि 200 पॉइंट बढ़ जाए, 150 पॉइंट बढ़ जाए, लगता तो नहीं है। फिर हो जाए तो यू नेवर नो, क्योंकि आज निफ्टी कंपैरेटिवली मजबूत दिख रहा है, बार बार जल्दी उछाल दिखा रहा है। पिछले 3 दिनों में बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर दिखता था, एक्सिस के रिजल्ट आने के बाद बैंक निफ्टी हो गया ठंडा। निफ्टी में गर्मी है, गर्मी आई है रिलायंस से, ये तो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन इन्फी और आईटी शेयरों ने साथ नहीं दिया। बाकी आज ऑयल एंड गैस देखिए, पीएसयू स्टॉक्स देखिए, सरकारी कंपनियों में देखिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास खरीदारी होती दिख रही है। सो निफ्टी में सेक्टर रोटेशन हो रहा है, और वो सेक्टर रोटेशन ज़्यादा घटने नहीं दे रहा, ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहा। बैंक निफ्टी में तो सेक्टर रोटेशन होने से रहा, सिर्फ स्टॉक रोटेशन हो सकता है, वो हो नहीं रहा, सब कमजोर है। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अहम लेवल्स जहां पर आपको रखती है नजर।